हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपना सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। हम एक घर से दूसरे घर के लिए मूव कर रहे हैं। ये डिसीजन हमारा 6 to 7 डेज़ पहले ही लिया गया है। हमें मूव तो करना था, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मूव करेंगे। यहाँ से मूव करने का कारण है कि हमें यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आए दिन पानी जाता रहता है और हम डेली कंप्लेंट करते हैं, और डेली कंप्लेंट करते करते भी थक गए हैं। रोज़ पानी जाता है, रोज़ देखने वाले आते हैं, प्लम्बर भैया आते हैं, सही करते हैं, फिर दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। और जितना हम रेंट दे रहे हैं उसके बाद भी अगर हमें पानी की प्रॉब्लम हो रही है या अदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा यहाँ रहना फिर बेवकूफ़ी है हमारी। इसलिए हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। मूव हमें करना था 2 से 4 महीने तो हमें लग जाते। हमारा ये था कि हम 2 से 4 महीने तो अब यहाँ रहेंगे, लेकिन हमें मिल गया घर। तो फिर हमने सोचा कि चलो, मंथ एंड हो रहा है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो हम कर ही लेते हैं। क्योंकि जहाँ हमने ये घर लिया है वो ऑनर्स भी फिर बार बार बोल रहे थे कि बताइए, अगर आपको लेना है तो आप बता दीजिए, क्योंकि फिर दूसरे भी कोई आ रहे हैं देखने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो, जब हमें लेना है 4 महीने बाद लेंगे, फिर हम ब्रोकरेज देंगे, सारा कुछ करेंगे, फिर पता नहीं मिलता है घर कि नहीं मिलता है। क्योंकि ये घर जो है ना, बिल्कुल हमारी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं बिल्कुल उसके बगल वाली सोसाइटी में ही है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर हमने सोचा पता नहीं कहाँ कितनी दूर मिलेगा। ये सब सोच के हमने यहाँ पे ले लिया, ये लेने का डिसीजन ले लिया कि चलो यहाँ से मूव कर देते हैं और चले जाते हैं उस घर में। वो एक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, वहाँ पे सारे घर बने हुए हैं, फ्लैट्स नहीं है, सारे घर बने हुए हैं। तो हमने वहीं पे लिया है, और जो बिल्कुल भी हमारी इस सोसाइटी के बगल में ही है। और गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो रेंट दे रहे हैं उस रेंट में हमारा ये था कि हमें हमारा मेंटेनेंस भी जा रहा है, उस रेंट में हमारा मेंटेनेंस भी इंक्लूड है। तो हमें मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। जैसा कि हमसे बोला गया था, स्विमिंग पूल, जिम सब कुछ मिलेगा, उसी को सोच के हम इस सोसाइटी में आए थे कि ठीक है, हम इतना रेंट देंगे क्योंकि हमको फैसिलिटीज़ भी तो मिलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और अब बात चल रही है कि 3 to 4 मंथ्स बाद हमारा रेंट बढ़ाया जाने वाला है, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस भी बढ़ने वाला है, और मेंटेनेंस 3 से 4 थाउजेंड तक बढ़ने वाला है। तो ये सारा बजट मिला के हमारा रेंट 20+ होने वाला है। तो इतना तो हम लोग अफोर्ड कर नहीं सकते। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से स्विच करना ही हमारे लिए बेटर होगा। इसलिए हम यहाँ से स्विच कर रहे हैं गाइस। मुझे यहाँ से स्विच करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा यहाँ बहुत मन लग चुका है। मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, मुझे अच्छा लगने लगा है सोसाइटी में। और यहाँ से जाना मेरे लिए, मैं आपको बता भी नहीं सकती ये फीलिंग कि मुझे कितना दुख हो रहा है। बट गाइस, ये सब फीलिंग्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मनी। जब आपका पैसा फालतू जा रहा हो तो उसे उसे भी तो बचाना पड़ता है ना। तो बस यही सब सोच के मन को दबा लिया है कि ठीक है, चलो रहने देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी अच्छा लगने लगेगा, वहाँ भी न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। एक्चुअली बात क्या है ना, मैं जल्दी किसी को भी अपना फ्रेंड बनाती नहीं हूँ। मुझे बहुत कम जगह होता है जहाँ मुझे अच्छा लगने लगता है, और उन अच्छे लगने वाली जगहों में से ये एक जगह है जहाँ मुझे अच्छा लगने लगा है। मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, मेरा एक ग्रुप हो गया है, तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब जो होना है वो तो होना ही है।
2 hours later. तो गाइस सोफ़ा वगैरह जा चुका है, तो आधा खाली तो ये हॉल हो ही चुका है। यहाँ से ये सोफ़ा उठ चुका है और यहाँ से पूरा जो ये डेकोरेशन का आइटम था ये सारा निकाल दिया है। ये सब भी जा चुका है, बस ये थोड़ा सा ही कुछ रह गया है। और यहाँ से टीवी भी निकल चुकी है। मतलब थोड़ा बहुत सामान हस्बैंड आज रख के आ गए हैं, क्योंकि कल उनका ऑफ है, तो सोचा था कि चलो कल इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आज आधा कर लेते हैं, कल आधा कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से सब सामान जा चुका है और हस्बैंड जाके वहाँ रख के आ गए थे। एक्चुअली पेटी 2 ही हैं, तो उससे सामान निकाल के उधर रख के आ गए और ये पेटी भी लेके आ गए और इसके अंदर जो बैग था जिसमें सामान लेके गए थे सब लेके आ चुके हैं। अब इसमें फिर से सामान रिफ़िल कर देंगे और बस फिर दोबारा ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों के बैग भी लगा के रख दिए हैं। ये मैंने लगा के रख दिए हैं ये सारे बैग। अभी तो बहुत पैकिंग बाकी है। अभी पैकिंग बाकी बहुत है और टाइम कम है, क्योंकि जो भैया हैं गाड़ी वाले भैया वो सुबह 7 बजे आ जाएंगे। एक्चुअली वो जो भैया है ना वो सब्ज़ी की ठेला लगाते हैं, उनकी उसी गाड़ी पे सब्ज़ी की दुकान लगती है, तो वो उन्हें सुबह सब्ज़ी मंडी भी जाना होगा और उन्हें अपनी दुकान भी लगानी होगी, इसलिए वो सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि 2 दिन में शिफ्टिंग कर लेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इसीलिए, और 2 दिन की शिफ्टिंग में हम लोग को भी दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ थोड़ा आज शिफ्ट कर लिया, कुछ थोड़ा कल शिफ्ट कर लेंगे, ऐसे करते करते हो जाएगा। तो चलो अब मैं अपनी ड्रेसिंग खाली कर लेती हूँ। तो गाइस मेरी ड्रेसिंग तो खाली हो चुकी है, मैंने उसका पूरा सामान शिफ्ट कर लिया है। अब बस मैं किचन शिफ्ट करने जा रही हूँ और किचन शिफ्ट करते करते मैं ये सोच रही थी काश मेरे पास 2-3 पेटियाँ और एक्स्ट्रा होती तो कितना अच्छा होता, मेरी पूरी किचन उस पर शिफ्ट हो जाती। पेटियों में क्या है अच्छे से सामान रख जाता है, इधर उधर फैलने का डर नहीं रहता, कुछ भी गिरने का डर नहीं रहता। लेकिन मेरे पास 2 पेटियाँ तो थी और अभी मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास 1 पेटी और रखी हुई है, वो मैंने संभाल के रख दी थी। वो देखो दिख रही, नहीं हाँ ये रखी है, ये ना छुपी हुई रखी हुई थी। एक्चुअली जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो मैंने इसे संभाल के रख दिया था कि इसे संभाल के रख देते हैं, जब भी यहाँ से जाएंगे तो काम आएगी। तो पतिदेव बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ना यार क्या तुम सारी चीज़ें इकट्ठी कर करके रखती रहती हो, फालतू का वेस्ट मटेरियल फेंक दो, जब भी यहाँ से जाएंगे तो पैकेज मूवर्स तो होंगे ही, तो शिफ्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत आएगी, तुम यूँ ही रख रही हो। तब मैंने ज़बरदस्ती करके ये पेटी रखवा ली थी 3, और ये देखो गाइस आज कितना काम आ रही है। तो वो कहते हैं ना कि घर चलाना लड़कियों का काम होता है, और ये बात सच है। हम लोग ज़बरदस्ती कर करके कभी कभी इतना कुछ एक्स्ट्रा भर लेते हैं ना, वो कभी जब वक्त आता है तब हमारे काम आता है। और ये बात लेकिन लड़कों को समझ नहीं आती, बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार तुमने ये रख लिया था, ये आज काम तो आ रहा है, लेकिन उस वक्त उनको लगता है कि ना ये सब चीज़ें वेस्ट है। तो गाइस मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में मैंने इतनी शिफ्टिंग कर ली है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो शिफ्टिंग का तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो शिफ्टिंग करती हूँ मैं, ये सारा ये जो मटेरियल है सब लेके अपने साथ चलती हूँ हमेशा, क्योंकि शिफ्टिंग तो करते ही रहना है। तो फिर बाकी तो ये सब चीज़ें ली है तो फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या ही मतलब होगा।
तो आप ये सोचिए, मैं जब भी शिफ्टिंग करती हूँ तो सब कुछ ये सेम डिब्बा है जिस डिब्बे में ये सारे आए थे ग्लासेस, और यही पेपर लग के आया भी था उनमें। शायद पेपर लग के नहीं आया था, मुझे इतना याद नहीं है ये बात तो। लेकिन जब मेरे पास ये आया था, मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग की थी, तो मैंने इसके अंदर पेपर लगाए थे, और यही पेपर 7 साल हो गए अभी तक चल रहे हैं। ये बॉक्स भी अभी तक चल रहा है, सब कुछ सही सलामत रखा हुआ है। मैं चीज़ों को इतना संभाल के रखती हूँ कि ना चीज़ें कभी भी मेरी, जो पेपर होता है वही पेपर चलता जाएगा, और मैं नहीं जानती कि जब तक मेरी शिफ्टिंग चलती रहेगी तब तक यही पेपर चलते रहेंगे। मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, चीज़ों को यूज़ किया और बस यूज़ करके तुरंत मैं ना वैसा का वैसा ही संभाल के रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लिया फेंक दिया, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखे थे। तो मेरा ये नेचर है ही नहीं, मैं हर चीज़ को बहुत संभाल के रखती हूँ। संभाल के रखना ही एक गृहिणी की सबसे बड़ी पहचान होती है। और सब लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी, तो ऐसे ही हंसते रहेंगे ना। बताओ, कोमल तो अपने रैपर्स भी संभाल के रखती है, तो भाई मैं तो संभाल के रखती हूँ। मेरा तो नेचर है अपनी हर चीज़ को संभाल के रखने का, क्योंकि आप जितना चीज़ों को संभाल के रखोगे, चीज़ें भी आपको उतनी ही ज़्यादा खुशी देंगी। अब देखिए ना, मुझे पेपर्स भी इकट्ठे करना पड़ते हैं, मुझे ढूंढने नहीं पड़ते, क्योंकि हर जगह तो पेपर नहीं मिलते हैं। मैं पेपर यूज़ करती हूँ, इसी में रख देती हूँ संभाल के। जब भी शिफ्टिंग होती है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, इसमें फिर से भी यूज़ कर लेती हूँ, तो एटलीस्ट मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना। ये देखो गाइस, रात को सोसाइटी का कैसा सुंदर नज़ारा हो जाता है। लाइट्स इस तरीके से लगती हैं जैसे ना दिए रख दिए हो, तारे झिलमिला रहे हो। बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता है। और मैं ये सब बहुत मिस करने वाली हूँ गाइस। The next morning. तो गाइस देखिए, सुबह सुबह बारिश हो गई है और मौसम कितना प्यारा हो गया है। अरे कॉपीराइट आ जाएगा पतिदेव। गाड़ी वाले भैया ने बोल दिया था कि वो आएंगे सुबह 7 बजे, और हम लोग इस वजह से सोए भी नहीं है ढंग से, और हम लोग यही वेट कर रहे हैं कि भैया आ जाएं आ जाएं आ जाएं। और वेट करते करते पता चला कि वो अभी 7 बजे नहीं आ रहे हैं, वो 10 बजे तक आएंगे। फिर हम लोग वेट करते करते सो गए, तो अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले। अब किसी के इंतजार करते करते ना काम इतना पीछे हो जाता है, और अगर अब आ जाते तो कम से कम अब तक शिफ्टिंग तो हो जाती। अब सारा काम ऐसे ही लटका हुआ है। और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है गाइस, इतनी प्यारी हवा चल रही है। हम लोग जा रहे हैं ना, तो इस दुख में बताओ, आसमान भी रो रहा था, कितने सारे आंसू आए उसके, देखो।
तो बस यहाँ मेरा सारा सामान पैक हो चुका है और वो गाड़ी वाले भैया भी आ चुके थे। और ये देखिए गाइस कितने सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। मैं हस्बैंड को हमेशा गुस्सा करती हूँ कि हम लोग बाहर रहते हैं, इतने सारे प्लांट्स वगैरह या कोई भी चीज़ें इतनी मत लो, बट उन्हें घर डेकोरेट करके रखने का इतना शौक़ है कि वो कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा शिफ्टिंग में, तुम बिल्कुल भी हैरान मत होना। बट यार ये सब चीज़ें तो मैं ज़रूर लूँगा। इतने सारे प्लांट्स लेके रख लिए हैं, देखिए आधे जगह पर तो प्लांट्स ही प्लांट्स दिख रहे हैं। उन्हें बड़ा प्यार है प्लांट से। बेड का आधा पोर्शन जा चुका है, थोड़ा सा ये एक पोर्शन ये रह गया है, अभी ड्रेसिंग रह गई है। इतना थक चुके हैं गाइस करते करते। अभी फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब रह गया है, बाकी छोटा मोटा सारा सामान जा चुका है। एक राउंड लग चुका है, अभी दूसरा राउंड लगना बाकी है। अभी हस्बैंड गए हैं वहाँ पर रखने के लिए, बस आते ही होंगे। अभी इस रूम में ये गद्दा रह गया है, बाकी सब तो जा चुका है। यहाँ हस्बैंड ने मुझसे बोला कि चलो तो उस घर में चलते हैं, सामान उतरवा के हम लोग दोबारा आ जाएंगे जब दोबारा सामान आएगा, और वो मुझे लेकर ही नहीं आए और मेरा ये सफ़र इस घर का यहीं ख़त्म हो गया।